गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू क्लिक गुरुजी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रूट 18 की वैल्यू, रूट 36 की वैल्यू, रूट 72 की वैल्यू, रूट 72, 54, cos 54, इन सब की वीडियो, इन सब का कॉन्सेप्ट कुछ ही सेकंड्स में आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ही मिनट में समझ में आ जाएगा। घंटे नहीं लगेंगे, सेकंड और मिनट तक की बात रहेगी हम लोग की। और बेनिफिट आपके लिए ये रहेगा कि ये बार बार आप जो क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हो, ये कन्फ्यूज़न भी आपका आज ही का आज यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, बिल्कुल उसी के ही अकॉर्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं परेशान करेंगे कि जिससे आप कंफ्यूज हो। सिर्फ कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं, कम टू द पॉइंट। चलिए, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन की तरह वैल्यू निकालनी है हमको cos 18 डिग्री। cos 18 डिग्री तो निकाल लेते हैं आसानी से। अब तक हमने जो वैल्यू निकाली थी वो किसकी निकाली थी? अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। मैंने उसमें दो वैल्यू आपकी निकलवाई थी। एक मैंने निकलवाई थी आपकी sin 18 की, एक निकलवाई थी मैंने cos 36 की। ठीक है, ये उसके आगे का वीडियो है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो वीडियो नहीं देखी आपने तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, तो एक फॉर्मूला आपने अगर पढ़ा हो, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, तो मैंने बोला आपको cos स्क्वायर जो थीटा होता है वो कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं कॉस थीटा निकालने की कोशिश करूं तो ये वैल्यू यहाँ पहुँच जाएगी ऐसे, इस पर रूट लग जाएगा, बस इतना तो होगा। तो मैंने इसके लिए भी कुछ ऐसे ही करने की कोशिश करी। मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। थोड़ी सी ब्लर हो रही कंडीशन है, अब नहीं होगी। ठीक है, तो वैल्यू आपको मैंने स्टेप से उसको वैल्यू फुट नोट कर दिए। अब आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। सिर्फ आपको एक वैल्यू ध्यान रखनी है उस वीडियो के अकॉर्डिंग, साइन 18 डिग्री। इसकी वैल्यू अगर पता लग गई तब आपको समझ लीजिए सबकी वैल्यू पता लग गई। उसकी वैल्यू थी रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बात ख़त्म। बस अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेना है। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देना है। देखिए, पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं। रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पे 16। इसका स्क्वायर कर लीजिए, हो गया 5 + 1 माइनस 2√5 अपॉन 16। अब यहाँ पे आ जाइए, इसको ठीक से फिर से लिख लेते हैं एक बार। 16 ये ऐड हो जाएगा, लेकिन बाहर सिंबल माइनस का तो माइनस आ जाएगा, और वो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस अपॉन 16। ऊपर वैल्यू बची आपकी 10, नीचे वैल्यू बची आपकी रूट, ये वाली वैल्यू इधर बची, और ये रूट में है और ये रूट से बाहर आ सकता है क्योंकि ये पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बस यही समझने की आपको ज़रूरत थी, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं समझना था। सिर्फ इसकी छोटी सी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। ऐसे जब cos होगा, cos 36 होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बस। और कुछ भी नहीं था उस क्वेश्चन में भी और इन क्वेश्चंस में भी आ गया। अगर ठीक से करेंगे, मैंने आपको बड़ा बेसिकली समझाया, इसमें टाइम लगा, लेकिन अगर ठीक से खुद से करेंगे तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। बार बार आपको वैल्यू याद नहीं होती है, कोई बात नहीं, इतना स्टेप तो याद हो जाएगा ना आपको, इससे कर लीजिए आसानी से। इस वैल्यू को आप निकाल सकते हो, cos 18 को। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं भाई sin 36 की वैल्यू। sin 36 बहुत बहुत ही सिंपल तरीके से मैं भी आपको समझाने वाला हूँ। ये भी sin 36 क्या करने वाले हम लोग, जैसे कि अभी हमने करा था, जस्ट मैंने आपको बोला कि साइन थीटा इक्वल टू, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो भाई मैं इसको भी ऐसे ही लिखने वाला हूँ आपको। sin 36 को लिखने वाला हूँ मैं
सेम उसी जैसे क्वेश्चन है ये, और जैसे अभी इसकी वैल्यू हमने लिखी है ना, तो आपको इसकी वैल्यू को भी ऐसे ही फाइंड आउट करना है। तो आपको लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36, ठीक है। साइन 36 डिग्री की जो वैल्यू हो गई इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको इसकी वैल्यू अगर पता होगी तभी आप आसानी से निकाल सकते हो, और अगर नहीं पता तो भी ऐसे कोई इशू नहीं है। अगर आपको साइन 18 की वैल्यू पता है तो बस खाली वहाँ माइनस होता है और यहाँ पे प्लस होता है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसका आपको हो गया होल स्क्वायर। जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे आप ये भी सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको पहले क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू पे आप रूट लगा के इसका होल स्क्वायर अलग कर दीजिए, और अपॉन की वैल्यू जो 16 है उसको अलग कर लीजिए, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया आपका 16 माइनस, और जब भी कभी ब्रैकेट ओपन करना हो आपको और रूट में वैल्यू हो और बाहर का सिंबल माइनस लगाओ, तो पहले ब्रैकेट के अंदर ही वैल्यू को सॉल्व करा करें, ठीक है, ताकि सिंबल लगाने में आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपॉन 16, ये कितना हो गया आपका 16, ये माइनस का 6, कोई जगह माइनस का √5 अपॉन 16। ऊपर की वैल्यू हो गया आपकी 10 माइनस 2√5 अपॉन, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है तो ये बाहर हो गया, क्या हो जाएगा खाली 4। ये वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। तो साइन 36 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, √10 माइनस 2√5 अपॉन 4। हो सकता है ये वैल्यू आपको याद ना कर मिले, लेकिन अगर ये स्टेप अगर आपको ध्यान रहेगा तो इससे आप आसानी से कर सकते हो। अब इन दोनों वैल्यू में जरा चेक करिए आप, यहाँ लिखा था कॉस 18 डिग्री, यहाँ पॉजिटिव था, और यहाँ साइन 36 डिग्री क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बाकी सब वैल्यू सेम थी। ऐसे ही वहाँ पे साइन 18 में वहाँ माइनस था, वहाँ पर कॉस 36 में प्लस था, मतलब वैल्यू अल्टरनेट मिलेगी आपको, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सिंपल वे में इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ये वो वैल्यू सॉल्व करा रहा हूँ आपको जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, और हमें इनकी वैल्यू पता ही नहीं होती है और क्वेश्चन हम गलत कराते हैं। चलिए साइन 72 डिग्री, जितना टिपिकल देखने में लग रहा है ना उतना ही सिंपल ये आंसर हो जाएगा। इसको मैं बोल सकता हूँ ये सेकंड में ही हो सकता है। इसको ले सकते हो आप साइन 90 माइनस 18 डिग्री, साइन 90 माइनस 18 डिग्री। और आपको पता है ना साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। और इसकी वैल्यू तो भी आपने निकाली है ना, ऊपर निकाली थी हमने उसकी वैल्यू कितनी, 10 प्लस 2√5 अपॉन 4, लेकिन ये वैल्यू किस में थी, रूट में, ठीक है। तो सिंपल आ गया ना। इसका मतलब आपने यहाँ पे चीज़ नोटिस करी, साइन 72 की जो वैल्यू है वही वैल्यू हमारी कॉस 18 की वैल्यू है, ठीक है। तो इससे आप आसानी से बस करना कि आपको इसको ब्रेक करना था। अगर ब्रेक करना आता है आपको तो कर लेंगे, नहीं आता है तो फिर इंतज़ार करेंगे। फिर लिखा है 72 सेम एज इट इज, इस कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे हम लोग। साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस 18 इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि 72 हो जाएगा। फिर ये आपको पता है कि जब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है, तो हमेशा कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, साइन थीटा। कितना हो जाता है, साइन थीटा, मतलब साइन 18 डिग्री। इसकी वैल्यू हमने आपको पहले ही निकलवा दी है, कितनी होती, √5 माइनस 1 अपॉन 4। आ रहा है ना क्वेश्चन सेकंडों में, रटने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें, बस आपको एक बार एक वैल्यू को याद करना है खाली। जैसे आप जब टेबल याद करते होगे तो हम आपको बोलते हैं ना कि आप ऊपर की वैल्यू याद कर लो, जैसे कि 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की। बस अगर ये स्टेप आपको याद है तब आप किसी भी वैल्यू का कहीं से भी कोई वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको क्या है, उस वैल्यू को अप्लाई करना आना चाहिए। अगर अप्लाई करना आपको आता होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ये लिखा है साइन 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री। अच्छा एक चीज़ और इसमें समझ बताना भूल गया आपको मैं, कॉस 72 डिग्री की जो वैल्यू है ना वही सेम वैल्यू किसकी है, साइन 18 की है, ठीक है। देखिए ये दोनों, ये जो वैल्यू है आपकी, इन दोनों की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। ऐसे ही इन दोनों की वैल्यू आपको कैसे मिलेंगी, सेम मिलेगी। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि
डबल डबल वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपने एज अ ट्रिक के तौर पे इसको आप ध्यान में रखेंगे कि जो 72 की वैल्यू वही हमारी साइन 18 की वैल्यू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है साइन 54 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना है, साइन 90 माइनस 36 होता है। कितना होता है, साइन 90 माइनस 36 कितना हो गया, ये कॉस 90 में थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा, मतलब कॉस 36। और कॉस 36 की जो वैल्यू होती है वो होती है √5 + 1/4। ये भी मैं आपको वैल्यू फाइंड आउट करा चुका हूँ। अब ज़रा देखो इसमें भी ट्रिक ध्यान रखो, आप जो वैल्यू इसकी थी वही वैल्यू इसकी आ गई है ना, आपको डबल डबल वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक मज़ेदार चीज़ आपको और बताऊँगा अभी एंड में, वीडियो तक एंड तक बने रहिएगा। इसमें आपके पास जो वैल्यू है ये आ कहाँ से रही है, इसकी छोटी सी ट्रिक भी आपको अभी समझाता हूँ मैं। एक ये लास्ट वाला स्टेप और देख लीजिए, लिखा है cos 54। cos 54 को भी कह सकते हो आप cos 90 माइनस 36। ये कितना हो जाएगा, साइन 36 डिग्री। और इसकी वैल्यू तो आपने निकाली थी अभी स्टार्टिंग में, 10 माइनस √5/4। ये वैल्यू किसकी आ गई, साइन 36 की। अब देखो इन दोनों की वैल्यू भी इसमें निकल आई। ठीक है, ये सभी वैल्यू आपके पास आ गई हैं। अब आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सा जैसे ही कहीं क्वेश्चन आए तुरंत वैल्यू अप्लाई करें और अपना टाइम बचाएं और जल्दी से उसका आंसर लेके आ सकते हैं। और मान लो अगर याद वैल्यू नहीं हो रही है तो मैंने आपको समझा दिया तरीका, आप इससे भी जल्दी से वैल्यू निकाल सकते हो। अब मैं जो आपको बताना था उसकी ट्रिक क्या होती है, आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, आप इनको ऐड करिए। अच्छा 54 और 36 कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। 54 36 कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। मतलब ये वैल्यू जो बन रही है 90 डिग्री के अंडर ही बन रही है। 72 और 18 कितना बनना है, मतलब ये भी 90 डिग्री का रेशो बनना है। 72 18 90 डिग्री का। 36 की जो वैल्यू आपकी जो ब्रेक होकर आनी है, ये जो बाकी की वैल्यू ब्रेक होकर आ रही हैं, ये सब हमारे कहीं ना कहीं एक 92 का एक रेशो बनेगा। अब साइन 36 हमने अभी कहीं ना कहीं यूज़ करी थी, ये देखिए ये साइन 36। तो ये जो वैल्यू ब्रेक होती हैं, ये वैल्यू ब्रेक 90 के ही एक कोऑर्डिनेट में होती हैं जो हमको निकालनी होती हैं। आई होप सो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं इसके बेस पे। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में ये जो एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीटेड भी होते हैं और हमको याद नहीं रहते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।